नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। 24 घंटे में 615 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। जी हां, डोनेस्क में रूस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रूसी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं सैनिक। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का बदला लिया है। संयुक्त बैटल ग्रुप ने संभाला है जमीनी मोर्चा। तो सिर्फ एक हफ्ते और फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नीतियों का खुलासा करेंगे। युद्ध खत्म करवाने के वादे को पूरा करने का अभियान छेड़ेंगे। वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने जो बातचीत का प्लान तैयार किया है उसके लिए यूक्रेन में बड़ी तबाही लानी होगी। यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना होगा। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के लिए सर्वनाश का साइक्लोन आने वाला है। लेकिन युद्ध के इस दौर में ड्रोन सबसे अहम हथियार साबित हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन रूस की धरती पर धमाके कर रहे हैं, तो वही ड्रोन से ही रूस कीव में तबाही लाने की कोशिश में है। आधुनिक दौर का सबसे घातक हथियार, आसमान में विमान जैसी रफ्तार और फिर जमीन पर बम जैसा प्रहार। दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस को मात देने की ताकत और कई किलो विस्फोटक से ब्लास्ट करने की क्षमता की वजह से ही ड्रोन अब सबसे घातक हथियार बन चुका है। न पायलट की जरूरत, न सैनिकों को गंवाने का डर। कई किलोमीटर दूर तक जाकर ड्रोन अब मिसाइल की तरह धमाके कर रहे हैं। आसमान में उड़ने वाली इस मशीन ने युद्ध का तरीका बदला और अंजाम भी तय करने वाला हथियार साबित हो रहा है। ड्रोन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। रूस भी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। जंग में ड्रोन का इस्तेमाल 500% बढ़ गया है। जमीन पर बार बार मात खा रहे यूक्रेन ने इस वक्त भी रूस की जमीन पर धमाकों का सिलसिला जारी रखा है, तो उसकी वजह भी ड्रोन है। एयर डिफेंस खत्म होने के बाद भी अगर आसमान में रूसी ड्रोन नष्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह भी यूक्रेन की ड्रोन पावर ही है। रूस यूक्रेन अब तक हजारों ड्रोन के इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन युद्ध में इसी ड्रोन फेज की वजह से ड्रोन को नाकाम करने के नए तरीके भी तलाशे गए। ड्रोन गिराने के लिए कई गन बनाए गए, वाहन पर ड्रोन प्रोटेक्टर लगा दिए गए, ड्रोन को ड्रोन से बचाने के लिए जाल लगाए गए। ड्रोन को नाकाम करने और गिराने के कई तरीकों की एंट्री के बाद अब एक और नए दौर की शुरुआत हुई है। अब युद्ध में फाइबर ऑप्टिक वाले ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। यह ड्रोन अब नई चुनौती साबित हो रहा है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ड्रोन से जुड़े एक बहुत पतली केबल से नियंत्रित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गिराना बेहद मुश्किल है।
ये रूस का फाइबर ऑप्टिक वाला ड्रोन है। थर्मल कैमरे से लैस ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नहीं गिराया जा सकता और रात में भी हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन की वजह से ही रूसी सैनिकों को डोनेस्क के इलाकों पर कब्जे में 3-3 महीने का वक्त लग रहा है। डोनेस्क कामयाबियों के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूस को बड़ा शॉक दिया है। डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन रूसी कमांड सेंटर पर गिरा। यूक्रेन के हमले में रूसी कमांड सेंटर नष्ट हो गया। रूस के कई सैनिक और सैन्य अफसर कमांड सेंटर में मौजूद थे। यूक्रेन ने यह हमला उस वक्त किया जब उसे जमीन पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सैनिकों ने डोनेस्क के कुराखोव पर कब्जा कर लिया। और डोनेस्क में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेस्क के कुराखोव में 3 महीने से चल रही जंग का अंत हो गया है। कुराखोव शहर पर अब रूसी सेना ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। कुराखोव में मौजूद थर्मल प्लांट भी अब रूसी सेना के कब्जे में है। इससे यूक्रेन में अब बिजली संकट होने वाली है। डोनेस्क के बाद खार्कीव में भी रूसी सेना के कब्जे का डर है। यहां कालिनोव गांव में रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है, जिसके किनारे ऑस्किल नदी के किनारे खार्कीव पर कब्जे की जंग चल रही थी। यह फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की हार मानी जा रही है। नए इलाके पर रूस का कब्जा होने से खार्कीव में रूस की स्थिति मजबूत हो गई है। कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना और नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी बॉर्डर के करीब तक पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि यहां यूक्रेन के सूमी के आसपास के इलाकों पर जल्द कब्जा कर लिया जाएगा। यहां 3 तरफ से रूसी सेना नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही है। जमीन पर रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जंग में अब ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। डोनेस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना उसी बॉर्डर के रास्ते आगे बढ़ रही है जिससे यूक्रेनी फौज यूक्रेन में गई थी। रूस या तो इस इलाके में कब्जा करके कुर्स्क का बदला लेगा या फिर ये यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का विकल्प बंद करने का अभियान। रूस की जमीन पर यूक्रेन के हमलों का प्रतिशोध भी जारी है। रूस लगातार ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी वाहनों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है। कीव में एयर डिफेंस के बावजूद धमाकों की वजह भी ड्रोन है। देखिए रूसी कामिकाज़ी ड्रोन कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। इसी तरह कम ऊंचाई पर रहकर यूक्रेनी ड्रोन रूस पे कहर बरपा रहे हैं। रूस के इन हमलों के बीच अब यूक्रेन पर बहुत बड़े और घातक हमलों की उम्मीद की जा रही है। वजह है ये आग। 5 दिनों से एंगेल्स में तेल डिपो जल रहा है। रूसी बॉम्बर का फ्यूल जल चुका है। रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के एंगेल्स बेस पर Tu-95 और Tu-160 जैसे विमानों की तैनाती है, लेकिन यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। यूक्रेन ने ड्रोन से किसी बॉम्बर को नुकसान पहुंचाने की जगह तेल डिपो पर हमला किया। ड्रोन से हमले से रूस के बॉम्बर को बहुत मामूली नुकसान पहुंचता है, लेकिन यूक्रेन के हमले में तेल डिपो पूरी तरह भस्म हो गया। तेल डिपो के सभी 6 टैंक में आग लग गई। 8 लाख टन जेट विमानों का तेल जल चुका है।
जिन विमानों से यूक्रेन पर मिसाइल हमले होते रहे, जिन रूसी विमानों से यूक्रेन पर बम बरसाए, उसी बेस के तेल डिपो को भस्म करके यूक्रेन ने इंतकाम लिया है, तो वो भी सिर्फ ड्रोन से ही मुमकिन हो सका। यूक्रेन भले ही बड़े हमले करने में कामयाब रहा, लेकिन अब यूक्रेनी सेना हिम्मत हार चुकी है और रूस ने भी यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।